हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम पॉलिटी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके भाग 3 से रिलेटेड रहने वाले हैं और भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल की बात करें तो 12 से 35 तक के आर्टिकल जो है वो इसमें आते हैं। इससे पहले आज की वीडियो स्टार्ट करें, आपके लिए सूचना ये है कि अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, अगर आप जेबीटी, टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड आपको एमसीक्यू की वीडियोज़ जो है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट वाइज़, तो वहाँ से जाके आप पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो जो है वो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है आपका और इसमें जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका भाग 3 होगा। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से जो है वो लिए गए हैं? डायरेक्टली भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है या कई बार जैसे भी घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन बनेंगे लेकिन आंसर जो है वो सेम ही रहेगा, तो इसमें आपका अमेरिका से ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा 6, यानी कि क्योंकि जब मूल संविधान था तो उसमें आपके 7 थे, अब ये आपके 6 हैं, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि जो संरक्षण है वो कौन करता है मौलिक अधिकारों का, तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। क्योंकि आप डायरेक्टली भी जब अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जा सकते हैं। उसके लिए कौन से आर्टिकल है वो आपने कमेंट करने हैं अगर आपको उसके बारे में पता है। आर्टिकल 17 किस विषय से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका आर्टिकल है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी है, इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि लॉ ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी कह सकते हैं। और इसे लागू करने के लिए एक जो लॉ आया था, अधिनियम आया था आपका, उसे सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट जो जिसे कहते हैं, तो वो आपका 1955 है। वो भी पूछ लिया जाता है कि सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट आपका कौन सा है, तो वो आपका 1955 का है, जिसमें कि कुछ चेंजेस जो है वो 1976 में भी किए गए थे। तो ये इसके बारे में आपने थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद जो आपका आर्टिकल 32 है वो आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 14 इसमें आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो ये भी आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 44th संविधान संशोधन हुआ था आपका, ये कब हुआ है? ये 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन आपका 76 में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो आपकी 19(1) के ए में है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है? तो राइट टू एजुकेशन आपका है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 ए में, आर्टिकल 21 ए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 20 और 21 है जो आपके आपातकाल के दौरान भी जो है वो नहीं निलंबित होते हैं, बाकी सभी हो जाते हैं। और क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि कौन से ऐसे आर्टिकल है जो कि सिर्फ जिसमें कि आपको जो सिर्फ मतलब इंडियंस के लिए ही है। तो इसमें आपका जो आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है और 29 और 30 है वो आपके आ जाते हैं। ये इसमें से ही रिलेटेड है, तो इसमें हमने इसको यहाँ पे थोड़ा-सा कवर किया। नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बंधुआ मज़दूरी पर रोक लगाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23 है आपका आर्टिकल। नेक्स्ट आपका है, कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका आर्टिकल 24 है। ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड आपका कौन सा आर्टिकल है ये आपने डायरेक्टली याद रखना है। आर्टिकल 25 इसमें आ जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षण संस्थान और संस्कृति से संबंधित जो आपका स्वतंत्रता है वो आपके 29 और 30 से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपका 30 जो है राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा, ऑप्शन सी।
मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय क्या जारी कर सकता है? तो ये जारी कर सकता है रिट, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय आपका 5 तरह की रिट जो है वो जारी कर सकता है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट सबसे महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तो इसमें आपका ये पहली ही रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 18 के तहत आपका उपाधियों का अंत होता है, ऑप्शन इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो जो भी हमारे जैसे भारत रत्न वगैरह उपाधियाँ मिलती हैं उसको नहीं लगा सकता है। बाकी जैसे डॉक्टर हो गया या कोई इंजीनियर हो गया वो अपने नाम के आगे वगैरह लगा सकते हैं। कोई दूसरा उसके लिए यूज़ कर सकता है जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, लेकिन खुद वो अपनी नेम प्लेट हो गया या किसी इस तरह पे जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं इन उपाधियों का। या कहीं दूसरी देश से कोई उपाधि मिलनी है तो वो भी बिना राष्ट्रपति की अनुमति के जो है वो नहीं ली जा सकती है, ये इसके अंतर्गत होता है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये आपकी हैं आर्टिकल 16 में। ये नौकरियों से संबंधित जो भी है ये आपका आर्टिकल 16 में है। जो भी आपके इसमें आरक्षण जो मिलता है, चाहे आपका एससी एसटी कैटेगरी है, चाहे ओबीसी है या आपका ईडब्ल्यूएस भी है, तो वो भी इसमें आगे इसके सबसेक्शंस है उसमें आपको ये मिलेगा। आगे बात करें भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निजता का अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है? तो ये आपका आर्टिकल 21 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, जस्टिसिएबल है क्योंकि इसकी जो है वो मतलब इसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो ये इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आप देखेंगे जब हम बात करते हैं आपके मौलिक अधिकारों की तो उसमें आपका जो आर्टिकल है वो 14 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो आपका वैसे तो 12 से 35 है, लेकिन जब बात आती है मतलब असली आपका जो समानता का अधिकार है जो वो आपका 14 से 18 है, तो इसमें 12 और 13 छूट जाते हैं। तो 12 में आपकी राज्यों की जो परिभाषा है वो ही दी गई है, पूरा उसमें राज्य बताया गया कि राज्य क्या है। राज्य वो सारा संस्था आप कह सकते हैं, संगठन या आप कह सकते हैं कोई भी बॉडी आप कह सकते हैं जो कि रूल एंड रेगुलेशन को बनाती हैं। जैसे आपके पास जितने भी है आपके आसपास आप देखते हैं, चाहे बैंक है, पंचायत है, नगर पालिका है, विधान सभा है, जो भी है आपको जो भी नज़र आ रहा है अपने आसपास वो सभी जो है वो क्या है वो एक स्टेट है। तो इस तरह से आप इसको कॉमनली समझ सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कौन सा अनुच्छेद संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। जब भी बात आती है संविधान में संशोधन की तो ये ही जो है अनुच्छेद है आपका 368, इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो संविधान में संशोधन जो है वो किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ये भी आपने ध्यान रखना है। पहले तो किससे संबंधित था ये, तो ये आपने इसमें बताना है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। तो ये जो 86th संविधान संशोधन था ये आपका 2002 में शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड था। तो ये आपका ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन बी है। इसमें जो है वो आपका शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 ए को जो है वो जोड़ा गया था, ये आपने ध्यान रखना है, इसलिए ये आपका शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकार जो है आपके आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाते हैं, लेकिन कौन से नहीं होते हैं वो आपका 20 और 21 है, वो हमने अभी जाना था। तो इसमें राष्ट्रपति आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल के दौरान निलंबन कर सकते हैं। नेक्स्ट है किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती? तो ये इसमें मेन है कि मूल ढांचा जो है वो नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप संशोधन जो है वो कर सकते हैं। तो ये कौन सा वाद था? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाद है आपका, ये है आपका केशवानंद भारती केस 1973। ये आपने 1973 भी याद रखना है, कई बार बीच में इस तरह से ही जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका है विदेश जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो विदेश जाने का अधिकार आपका आर्टिकल कौन से में है? कि आपका घूमने फिरने की जो स्वतंत्रता है आपकी, आर्टिकल 21 में ये आ जाएगा। प्राण और देह की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। इसमें सभी तरह की जो स्वतंत्रता है वो आपकी है। आप विदेश चाहे सोएं, खाएँ, पिए, जो मर्ज़ी आपने करना है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 21 इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें आपका केस भी है एक मेनका गांधी केस के अनुसार। ये आपका आर्टिकल 21 इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस में है? ध्यान दें यह जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आपने बताना है। तो ये आपका क्या है? ऑप्शन बी इसमें आपका डीपीएसपी जो है वो राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो ये आपका लगता है आर्टिकल 34 के तहत, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसे है? तो ये आपकी है संसद को, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आर्टिकल 33 के तहत जो है वो आता है। नेक्स्ट आपका है अधिकार पृच्छा का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ आपका है आपका अधिकार क्या है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो ये जारी कर सकता है, वैसे मैंने ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये कमेंट करने को कहा था, तो ये आपका आर्टिकल 226 है, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? तो इसमें 5 ये चीज़ें दी गई हैं और ये आपने पाँचों याद रखनी है। ये आपका है आर्टिकल 15 के अनुसार, ये आपका धर्म, मूल वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। और अगर बात करें आर्टिकल 16 की, इसमें 2 चीज़ें जो है वो ऐड और होती है, और वो 2 चीज़ें कौन-सी है? एक तो आपका 6th आपकी उद्भव होगी और 7th में आपका निवास स्थान हो गया। तो इन सभी पे जो है वो भेदभाव नहीं हो सकता है। आर्टिकल 15 में 5 आएगी, 16 में 7 आएगी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? पहले कैसा था? ये मौलिक अधिकार था, अब कैसा है? अब ये आपका कानूनी जो है, मतलब विधिक अधिकार आप कह सकते हैं, या लीगल राइट आप इसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है दोहरे दंड से संरक्षण, यहाँ मैं टिक लगाना भूल गया। नेक्स्ट आपका है दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है अनुच्छेद 20(2), जो आपका कि कहीं भी आपातकाल हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, तब भी ये आपका नहीं हटेगा। और दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब है कि आपका एक जो आपने एक जो भी वो किया है, कोई भी अपराध किया है, तो उसके लिए आपको 2 बार जो है वो दंडित नहीं किया जा सकता है। सिंपल सा इसमें ये है। नेक्स्ट आपका है गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो ये हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 के अंतर्गत ये आपके आते हैं। नेक्स्ट आपका है हड़ताल करने का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? आप हड़ताल कर सकते हैं, इस तरह का कोई मौलिक अधिकार आपको है? तो इस तरह का मौलिक अधिकार आपका नहीं है ये। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं है? तो हिंदू शब्द में आपके बौद्ध, जैन, सिख तो है, लेकिन आपके पारसी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 25 के स्पष्टीकरण में हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध शामिल माने गए हैं। नेक्स्ट आपका है मंडल आयोग का संबंध किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन से है, से था? तो यह आपका था आर्टिकल 16 आरक्षण, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये देश की संप्रभुता और अखंडता के हित में, राज्यों की सुरक्षा के हित में, लोक व्यवस्था के हित में, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये जब इस तरह की स्थितियाँ आएगी, तो ये आपका इसमें जो आपका प्रतिबंध है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, तो लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कानून का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये आपका लिया गया है अमेरिका से, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता ये आपका ब्रिटेन से जो है वो लिया गया है, तो ये भी दोनों बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपका है निवारक निरोध के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है? तो ये आपका है जो आपका आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में, तो इसमें 2 तरह से जो है वो गिरफ्तारी होती है। एक तो गिरफ्तारी के मतलब एक तो अपराध के बाद की गिरफ्तारी होती है और दूसरी होती है आपकी अपराध से पूर्व वाली। तो ये जो आपकी निवारक निरोध है ये आपका अपराध से पूर्व वाली है। तो इसमें जो आपका आर्टिकल 22 का 4 है, तो वो ये कहता है कि जो आपका निवारक निरोध 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। तो ये इसका राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज शब्द को परिभाषित करता है?
इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि संविधान में कहीं भी जो है वो इसको परिभाषित नहीं किया गया है अल्पसंख्यकों को। लेकिन यहाँ पे आप देख पाएँगे, थोड़ा-सा इसमें रेफ़रेंस है ये कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा स्पष्ट रूप से कहीं नहीं दी गई है, सिर्फ़ प्रकार जो है वो बताए गए हैं, भाषाई और धार्मिक। तो ये इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को किस प्रक्रिया द्वारा छीना जा सकता है? तो जो आपका आर्टिकल 21 है, वैसे तो ये आपको सब कुछ करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसमें पहले ये था, ये आपका 1987 का एक वाद था इसमें, जिसमें कि ये कहा गया था कि जीने के अधिकार के साथ-साथ जो आपका मरने का भी अधिकार जो है वो शामिल है। लेकिन 1994 में एक और वाद हुआ, जिसमें कि मरने के शामिल को जो है वो इसमें जो है वो शामिल नहीं माना गया था। फिलहाल क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को किस प्रक्रिया द्वारा छीना जा सकता है? तो ये आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना गया है? तो ये आपका इसमें फ़िलहाल ऑप्शन ए राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वैसे आपका ये आर्टिकल 19 एक ए के तहत है। तो ये आपका इसमें राइट आंसर, यहाँ पे भी आप देख पाएँगे कि जम्मू कश्मीर मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, तो आर्टिकल ए इसमें राइट आंसर, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मौलिक अधिकार कौन से हैं जो केवल भारतीयों और नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो ये मैंने वैसे ऊपर बात कर दी थी आपके स्टार्टिंग में ही। तो इसमें कौन-कौन से मैंने बताए थे, एक तो आपका 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 और 30 हो गया। तो ऑप्शन बी में ये सभी आपको दिख रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है परमादेश रिट का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। जितनी भी ये 5 तरह की रिट्स है, इन सभी के शाब्दिक अर्थ आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो परमादेश में आपका आदेश दिख रहा है, तो हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस रिट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन सी को, उत्प्रेषण को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा, क्योंकि इसमें निचले कोर्ट के फैसले की जांच पड़ताल आप कह सकते हैं की जाती है। नेक्स्ट आपका है, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 की रिट जारी करने की शक्ति में क्या अंतर है? तो ये आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हमने ऊपर भी थोड़े से डिस्कस किए हैं। फिलहाल यहाँ पे आपका हाई कोर्ट की शक्ति जो है इसमें व्यापक है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस में कुछ बात लिखी है, ज़रा क्या है इसमें आप देख सकते हैं कि ऐसी केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों के लिए भी जो है वो रिट जारी कर सकता है। तो ये इसमें आपका डिफरेंस है, इसीलिए जो है वो आपका हाई कोर्ट की शक्ति इसमें इस मामले में जो है वो व्यापक है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? जुडिशियल रिव्यू का। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, आर्टिकल 13 के अंदर ये आपका आता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2019 में, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला। उसमें किन अनुच्छेदों में बदलाव जो है वो किया गया था? तो ये आपने बताना है। वैसे इसके बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका नौकरी वगैरह में ईडब्ल्यूएस वगैरह को आरक्षण मिलता है, तो वो आपका किस में इसमें चेंजेस आए हैं, तो वो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इसमें आपका आर्टिकल एक तो 15 रिलेटेड है और दूसरा आपका आर्टिकल 16 रिलेटेड है इससे। तो ये आपका 15 और 16 आपके राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएँगे। ये भी आपने ध्यान रखना है, ईडब्ल्यूएस आपका 15(6) में आता है, जो आपका आरक्षण मिलता है इसमें समानता के अधिकार में, और आपका जब नौकरी की बात आएगी तो वो 16(6) में आती है। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये आपकी ली गई है जापान से, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पट्टास्वामी केस में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा, 2017 का ये केस है। अनुच्छेद 19(1) में कितने प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो दी गई है? तो ये आपकी ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, 6 प्रकार की हैं। तो मूल संविधान में आपकी 7 प्रकार की थी, अब लेकिन ये आपकी 6 प्रकार की है। संपत्ति को जो है इसमें हटा दिया गया है। ये आपका किस में आता था? 19(a) F में आता था, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर आपका है, सहकारी समितियाँ जो है वो बनाने का अधिकार किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया? तो 19 की एक काफ़ी अच्छी ट्रिक है, वैसे थोड़ी-सी मतलब आपने हो सकता है सुनी भी हो कहीं।
उसमें थोड़ा-सा चेंजेज़ करके थोड़ा-सा आसान मैंने बनाया, एक ट्रिक बनाई है, आप देखेंगे आप भूल नहीं पाएँगे उसको कभी भी, क्योंकि पिछले कल भी हमने एक ऐसी ट्रिक आपके साथ शेयर की थी, शायद ही आप उसे कभी भूल पाएँगे। तो 19 जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें आप देख पाएँगे, इसमें जितने भी है ये आपके 19 एक ए, बी, सी, डी फिर बदलता है, 19 एक तो सभी में ही आएगा। तो 19 इसमें छोटी-सी ट्रिक ये है कि 19 तारीख को एक यानी कि 19 एक है ये, एक का ए जो आपका है उसमें स्वतंत्रता के बारे में है, किसी भी तरह की जो आपकी स्वतंत्रता है, कि इसमें 19 तारीख को एक आदमी स्वतंत्र हुआ, मज़े से बोलने लगा यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, नेट चलाने की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, विरोध की स्वतंत्रता इसमें दी गई है। तो ये सारी तो आपकी 19 एक के ए में है। फिर आपका नेक्स्ट और उसके बाद क्या हुआ कि उसका उसने सभा बुलाई। जब वो आज़ाद हो गया था, उसने सब कुछ मज़े लिए अपने, तो उसने क्या किया, विरोध भी किया, उसके बाद उसने क्या किया कि सभा बुलाई। सभा बुलाना का मतलब है यहाँ पे कि सभा और सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है 19 एक बी में आपको दी गई है। फिर उसके बाद संगठन बनाया, तो ये आपका 19 एक के सी में है कि संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद क्या है, 19 एक का जो डी है उसमें क्या है आपका निर्बाध संरचन की मतलब घूमने-फिरने की जो है इसमें आपको स्वतंत्रता दी गई है। फिर घूमने चला गया, वो विदेश चला गया। फिर उसके बाद क्या है, डी के बाद ई है, ई में आपका क्या है, निवास या बसने का अधिकार या स्वतंत्रता आप कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद जब वो घूमने गया, उसके बाद उसने वहीं पे बसने का सोचा और उसके बाद फिर आपका एक दिन उसने रेस्ट किया। ये रेस्ट इसलिए किया क्योंकि यही है आपका जो इसमें ऊपर बात की है 19 ए के एफ में जो अभी मैंने बताया था, इसको जो वो हटा दिया गया है इसलिए इसने यहाँ पे रेस्ट कर दिया और उसके बाद अगला जो है आपका 19 एक का जी जो है, ये आपका है अगले दिन व्यापार करने लगा यानी कि ये आपका जीवन उपार्जन के लिए आप जो है वो कोई भी व्यापार जो है वो कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे स्वतंत्रता दी गई है। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी ये। फिलहाल क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो यहाँ पे आपका 97th जो आपका संशोधन हुआ था 2011 में, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भूतलक्षी प्रभाव से दंड के संरक्षण किस अनुच्छेद में है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाता है, 20 का एक इसमें है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका है, इसके बारे में भी यहाँ पे कुछ लिखा है तो ये भी बता देते हैं। अपराध करते समय जो कानून था, उसी के तहत सज़ा मिलेगी, बाद में बने कानून से नहीं। तो उन जो आपका 20 एक है, वो यही बताता है आपका, ये भी आपका जो है, चाहे आपका आपातकाल हो तब भी ये हटता नहीं है। तो ये इसमें यही बात कही गई है कि जो जब आपने मान लीजिए कोई आज आपने अपराध किया है, तो आज के टाइम में जो उसके लिए सज़ा है, वही आपको सज़ा मिलेगी। वो नहीं है कि बाद में उसमें कोई चेंजेज़ हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आपको सज़ा दे दी जाए, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, यह किसमें है? तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये भी आपका इसी में ही आता है आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 का 3 है ये, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है सूचना का अधिकार आरटीआई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार माना जाता है? तो आरटीआई है कब का है आपका? आरटीआई आपका 2005 का है और इसको जो है ऑप्शन ए ही इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। 19 एक ए में इसमें शामिल जो है इसको किया जाता है, मौलिक अधिकार इसको माना गया है। नेक्स्ट आपका है वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट भारत में कैसा अधिकार है? तो ये आपका है संवैधानिक अधिकार है, ये आपका ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस अनुच्छेद के तहत सिखों को कृपाण रखने की अनुमति मिली? तो ये आपका आर्टिकल 25 इसमें हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका 26 में है। और इसमें आप देख पाएँगे कि जो आपका आर्टिकल 25 है वो आपका व्यक्तिगत है और 26 में आपका सामूहिक है, ये आपने ध्यान रखना है थोड़ा-सा। किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने की बाध्यता से मुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये आपकी आर्टिकल 27 में है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी धन से पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये भी पहले ही क्लियर किया गया है, तो ये आपका आर्टिकल 28 में आ जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका आर्टिकल 29 में है। नेक्स्ट आपका है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अधिकार के बिना संविधान को शून्य माना है? तो इसमें जिन मतलब आत्मा किस आर्टिकल को माना है, इससे भी आप इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 32 है, ऑप्शन ए। जनहित याचिका यानी कि पीआईएल का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इन दोनों को ही माना जाता है। एक आपका न्यायमूर्ति पीएन भगवती है, दूसरे आपके वीआर कृष्ण अय्यर है न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो है। पीआईएल किस अनुच्छेद के तहत दायर जो है वो की जा सकती हैं? तो पीआईएल आपकी, इसकी हमने ऊपर भी बात की है, जो आपका अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आपकी 32 के अंदर और हाई कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 226 इसके लिए है, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त
विदेशियों को भी प्राप्त है। तो इसमें हमने पहले ही आपको बताया था, एक तो आपका 15, 16, 19 और आपका 29 और 30। इसमें से जो आपका नहीं है वो आपका आर्टिकल 21 इसमें आ जाता है, जीवन का अधिकार। ये सभी को ही है इसमें। जो बाकी आर्टिकल है वो तो सभी को है ही है, इंडियन को भी है, लेकिन जो आपके स्पेशल बचते हैं ये आपके 15, 16, 19 और आपका 29 और 30, ये सिर्फ जो है वो भारतीयों को मिलते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है, भारत में संपत्ति का अधिकार अब किस भाग में है? तो यहाँ पे भाग की बात की गई है, भाग ये आता है अब 12 में, और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 300 ए में इसको जो है वो शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का सिद्धांत किस बात से संबंधित है? तो इस क्रीमी लेयर को हम आपका किस में पढ़ते हैं, सोशोलॉजी या पब्लिक एड में हमने इसको इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था। तो फिलहाल ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है, इंदिरा साहनी केस। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, अनुच्छेद 33 के तहत संसद कानून बनाकर किनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है? तो ये इन सभी के सशस्त्र बल हो गया, खुफिया एजेंसी हो गया या पुलिस बल हो गया। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 किसके पास है? तो ये आपकी केवल संसद के पास है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, बेगार शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपका आर्टिकल 23 में जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना अनिवार्य है? तो ये आपका 24 घंटे इसमें होता है, और इसमें जो आपका आने जाने का समय है वो इसमें शामिल नहीं होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है, क्या एक निगम या कंपनी भारत में नागरिक मानी जाती है और मौलिक अधिकारों का दावा कर सकती है? तो इसमें आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं होगा। ये केवल कुछ अधिकारों का जो व्यक्तियों को मिलते हैं, नागरिक को नहीं। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, मेनका गांधी बनाम संघ भारत संघ 1978 मामला किस अनुच्छेद के विस्तार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका आर्टिकल 21 जो आपका है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है, जो हमने ऊपर भी बात की थी कि विदेश में घूमने की स्वतंत्रता या विदेश जाने की जो अधिकार है वो। फिर आपका है राष्ट्रीय आपातकाल, जो आपका 352 है। आपातकाल आपको तीनों याद रखने हैं वैसे। आपका एक तो 352 होगा, एक आपका 350 क्या होगा 6 होगा 356, और आपका तीसरा है 360 के दौरान अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका आर्टिकल सॉरी आर्टिकल ये आपका 358 में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ये है, थोड़ा सा एडिट में गड़बड़ हो गई थी। नेक्स्ट आपका है, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को कौन सा अनुच्छेद देता है? ये एडिट करना पड़ता है जब बार बार, तो इसलिए मैं इसमें टिक नहीं लगाता था आज से पहले, इसलिए आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इसमें फ़िलहाल आपका आर्टिकल 359 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता किस बात में मिली जिससे उन्हें मौलिक अधिकार मिले? तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, नालसा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, नालसावाद 2014 का है ये। फिर आपका है, विशाखा गाइडलाइंस का संबंध किस मौलिक अधिकार के हनन को रोकने से है? तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया? मौलिक अधिकार तो था ही था, मौलिक कर्तव्य भी जो है ये बनाया गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको, पेरेंट्स को भी जो है वो, या सोसाइटी को भी जो है वो, ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि उन्हें जो है वो शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 86वां संविधान संशोधन यह 21(1) में अधिकार है, और 51(a) का के में जो ये कर्तव्य बना दिया गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें फिलहाल राइट आंसर है। किस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान जो है वो कर सकती हैं? तो इसमें महिलाएं और बच्चे, मान लीजिए 2 बच्चे हैं और 1 महिला है, इसी तरह से आप इसको याद रखेंगे तो 15(3) में आपका राइट आंसर है 3, मतलब 2 बच्चे 1 महिला, तो 15(3) आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, आरक्षण मौलिक अधिकार है या नहीं? तो ये आरक्षण जो है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक सक्षमकारी प्रावधान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण किस आधार पर होता है? ये आपका होता है धर्म और भाषा दोनों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती हैं? तो ये आपकी सरकारी और निजी दोनों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। प्रतिषेध रिट किसे जारी की जाती है? तो ये आपका केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा।
भारत में कानून का शासन का मूल तत्व किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका आर्टिकल 14 में है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 16(4) किससे संबंधित है? तो 4 में ये आपका पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण, पिछड़े वर्गों में, मतलब ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कौन-सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को जीवन के अधिकार यानी कि आर्टिकल 21 का हिस्सा बनाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यह सीधे नहीं लिखा है। एमसी मेहता केस में व्याख्या जो है वो इसमें की गई है। जब भी कोई बात सीधी संविधान में ना लिखी हो तो इसमें जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जो या हाई कोर्ट का जो भी रेफरेंस होता है वो इसमें लिया जाता है, तो ऑप्शन सी इसमें फिलहाल राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। इनर लाइन परमिट यानी कि आईएलपी किन राज्यों में घूमने की आज़ादी आर्टिकल 19 को सीमित करता है? तो ये आपका है उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि मिज़ोरम, नागालैंड आदि। ऑप्शन ए आपका फिलहाल इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है विदेश जाने का अधिकार किस प्रकार की स्वतंत्रता है? तो ये आपकी है अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता है। ऑप्शन बी इसमें फिलहाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दें भारत के भीतर घूमने का जो अधिकार है वो 19 में है, लेकिन भारत से बाहर जाने का जो अधिकार है वो आपका 21 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविका का अधिकार किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो ये आपका आर्टिकल 21 का ही है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। क्या हड़ताल और तालाबंदी मौलिक अधिकार है? तो नहीं, ये आपके मौलिक अधिकार तो नहीं है, ये अवैध असंवैधानिक हो सकते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है 24वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 20 का 2 दोहरे दंड यानी कि जो हमने ऊपर भी बात की इससे बचाता है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि एक अपराध के लिए एक से अधिक बार न्यायिक सज़ा नहीं मिल सकती है, तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीपीएसपी जिसे कहा जाता है में टकराव होने पर कौन प्रभावी होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी का टकराव अगर कभी हो जाएगा तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि मिनर्वा मिल्स केस के अनुसार दोनों में संतुलन होना चाहिए, लेकिन कुछ दशाओं में जो है आपका आर्टिकल 14 और 19 पर डीपीएसपी 39 बी और 39 सी भारी पड़ सकते हैं, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये हमने आज के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। काफ़ी थोड़ी सी वीडियो लंबी भी हो गई है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए ताकि आपका जिस भी तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईज़िली कर पाएँ। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।